अयोध्या में वास्तु शांति के बाद आसन पर विराजेंगे रामलला। आज पाकिस्तान की शक्तिपीठ का जल आएगा रामनगरी अयोध्या। 5 राज्यों के 12 एयरपोर्ट पर चार्टर्ड विमान पार्क होंगे। अंबानी, अडानी, अमिताभ बच्चन समेत 60 लोग आएंगे। 900 वीआईपी को अयोध्या लाया जाएगा। राम मंदिर के दर्शन आज से श्रद्धालुओं के लिए हुए बंद। मंदिर के दर्शन न होने से मायूस श्रद्धालु। 23 की सुबह श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे द्वार। हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी का सीएम योगी ने किया उद्घाटन। ग्राम श्री एवं क्राफ्ट रूट्स द्वारा प्रदर्शनी का आयोजन। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आज बुलाई बैठक। यूपी उत्तराखंड के लिए पदाधिकारियों की बैठक। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर किया गया मंथन। ठंड का सितम जारी है। हवाओं ने बढ़ाई गलन। आधे प्रदेश में ठंड का रेड अलर्ट जारी है। मौसम विभाग के अनुसार अभी नहीं मिलेगी राहत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से प्रभु अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। रामोत्सव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। कानपुर पहुंचे द ग्रेट खली रामलला मंदिर में दर्शन किए और रामलला मंदिर से निकाली जा रही है शोभा यात्रा। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हर जगह उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, कानपुर से ये अहम खबर सामने आ रही है, जहां पर रामलला मंदिर में पूजन और आरती के बाद शोभा यात्रा निकाली जाएगी। हजारों की संख्या में श्री राम भक्त यहां पर पहुंचे। द ग्रेट खली श्री राम की शोभा यात्रा में शामिल हुए। तो प्रशासन के सुरक्षा के कड़े इंतजाम। इस दौरान द ग्रेट खली को देखने के लिए उमड़ा जन सैलाब। रावतपुर गांव के रामलला मंदिर पहुंचे द ग्रेट खली और इस बीच मीडिया से बातचीत भी की। कहा जल्द ही आएंगे अयोध्या। बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ही दिल को शांति मिल रही है। और मैं पहली बार कानपुर पे आया हूँ और स्पेशली सीधा मतलब राम जी के मंदिर पे आए और बहुत अच्छा लग रहा है। और उसका जो पूरा श्रेय जाता है वो जाता है रमेश जी को, जिन्होंने हमारे से कॉन्टेक्ट किया। उन्होंने बताया कि ऐसे राम यात्रा निकाल रहे हैं हम और आप जरूर आइए। तो मैं सारे अपने काम छोड़कर यहाँ पर आया हूँ कानपुर। तो एक बार मतलब मैं चाहूँगा सब लोग नारा लाइए, जय जय श्री राम, जय श्री राम। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, आप अयोध्या कब जाएंगे? अयोध्या बहुत जल्दी जाएंगे और सभी को देशवासियों को बहुत बहुत बधाई है, क्योंकि जो वहाँ पर हमारे प्रभु जी घर लौट रहे हैं कितने सालों के बाद। तो सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई है। जो लोग राम मंदिर नहीं जा रहे हैं उनको क्या कहेंगे? वो फिर जाना चाहिए, उनको बाद में जाना चाहिए। जो भी नहीं जा रहे फिर जाना चाहिए। जिस तरह से आपके आने का लोग यहाँ इंतजार कर रहे थे, आपकी जनता इंतजार कर रही थी और यहाँ पे लोग उपस्थित हुए इतनी ज्यादा संख्या में, ऐसे ही लोगों को प्यार दे, क्या संदेश देना चाहिए? देखो, ये कानपुर लोगों का एक प्यार है, जो इतना प्यार हम लोग दिखाया है, बहुत अच्छा लग रहा है अपने आप को। तो इनका मैं बहुत बहुत दिलों से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बागपत से भी उत्साह की तस्वीर सामने आ रही है। बागपत से हम खबर आपको बता दें, उत्साह में राम भक्त दिखे और कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर मिट्टी के दीपक वितरित किए हैं। 51,000 मिट्टी के दीपक यहां पर बांटेंगे। आपको बता दें, राम भक्त मुकेश प्रजापति
और राम भक्त दीपक जलाकर दिवाली मनाने के लिए यहाँ पर जागरूक भी किया गया। गांव-गांव जाकर मिट्टी के दिए वितरित किए गए। राम भक्त मुकेश प्रजापति की सभी ने फिलहाल प्रशंसा की। तो हर जगह प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। पूरे देश में उत्साह सा माहौल और ये मिट्टी के दिए बांटे गए। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह में राम भक्त नजर आए और दिवाली मनाने के लिए अनुरोध किया गया। जी राम जन्मभूमि पे जी दिवे पड़ेंगे जी 22 जनवरी को। आज इसलिए हमने ये अपने बागपत जिले में जी कलेक्ट्रेट पर आके जी बांट रहे जी गाँव में जी कुछ यहाँ। कितने दीवे बांट चुके अब तक? अब तक जी मैं 11,000 दिए बांट चुका जी। 51,000 दिवे बांटने का जी मेरा प्रोग्राम है। ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? ये हम जी राम भक्त हैं, ऐसी बात नहीं, और सभी के आशीर्वाद से बड़ों के आशीर्वाद से बांट। बढ़ते आगे लखनऊ से अहम खबर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशक ने निर्देश दिए हैं। चिकित्सा अधीक्षकों को क्रियाशील रहने का निर्देश दिया गया है। सभी चिकित्सा अधीक्षकों को निर्देशित किया गया। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को देखते हुए निर्देश जारी किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने अवकाश के संबंध में ये निर्देश जारी किए हैं। चिकित्सा संस्थान कार्यक्रम को देखते हुए अलर्ट मोड पर रखा गया है। तो प्राण प्रतिष्ठा को लेकर यह कार्यक्रम सभी चिकित्सा अधीक्षकों को निर्देश जारी किए गए हैं। अवकाश से संबंधित ये निर्देश और साथ ही अलर्ट मोड में रहने के लिए निर्देशित किया गया। अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का समय बेहद नजदीक आता जा रहा है। 22 जनवरी को लेकर तैयारियां भी जोरों पर हैं और इसी बीच महापौर प्रमिला पांडे का जन जागरण हेतु पदयात्रा अभियान में भी तेजी देखने को मिल रही है। और इसी कड़ी में आज महापौर प्रमिला पांडे की पदयात्रा ब्रजेंद्र स्वरूप पार्क से शुरू होकर बेला झाबर ईदगाह की गलियों और चौराहों से निकली। इस दौरान महापौर ने ढोल नगाड़े और राम के जयकारों के साथ सभी को 22 जनवरी के दिन राममय होने और दीपावली मनाने की अपील की। उत्साहित महापौर ने कहा कि जिस तरह से घंटे बीत रहे हैं और राम प्राण प्रतिष्ठा का समय नजदीक आ रहा है, उनका उत्साह बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे टाइम करीब आता जा रहा है, हम लोगों के हृदय की जो धड़कन बढ़ती जा रही है, अब वो टाइम आए और हम लोग बस दिवाली मनाएं, पूजा करें, पाठ। रुक करते हैं अगली खबर का। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है और इसको लेकर पूरा भारत राममय हो चुका है। पूरे भारतवर्ष से लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं। इसी सिलसिले में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लखनऊ से नीलम यादव अपने 4 बच्चों के साथ पैदल ही अयोध्या यात्रा पर निकल चुकी हैं। शुक्रवार को देर शाम ये लोग लखनऊ अयोध्या नेशनल हाईवे पर बाराबंकी पहुंचे और यहां पर बात करते हुए नीलम यादव ने बताया कि हम अपने बच्चों के साथ पैदल अयोध्या जा रहे हैं। 500 वर्षों के बाद हमारे भगवान श्री राम अयोध्या आ रहे हैं, इसलिए हम अपने परिवार के साथ पैदल ही अयोध्या जा रहे हैं। नीलम यादव ने कहा कि हमारे भगवान श्री राम 14 वर्ष वनवास में रह सकते हैं, तो क्या हम पैदल अयोध्या नहीं जा सकते?
अयोध्या के लिए प्रस्थान कर रही हूँ, पैदल यात्रा अपने श्री राम प्रभु के लिए। मैं उनका कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। 500 बरस बाद वो हमारे अयोध्या लाल लौट रहे हैं। मैं उनकी खुशी में चाहत से, वो 14 साल वनवास रहे हैं, मैं क्या 200 किलोमीटर उनके लिए पैदल नहीं चल सकती हूँ। छोटे बच्चे आपके इस ठंड में आपके साथ में देखे, क्या उम्र हो गया आपके बच्चों की? 9 साल की है और मेरी लड़की 11 साल की है और मेरा लड़का 14 साल का है और दूसरी मेरी ये 20 साल की है। अच्छा। साथ ही में हम लोग एक साथ निकले हुए हैं श्री राम के प्रभु के। तो ये बच्चों को तकलीफ तो नहीं होगी? कोई तकलीफ नहीं, बस श्री राम प्रभु की कृपा है। तो राममय माहौल हर तरफ नजर आ रहा है। काशी में डोम राजा परिवार राजमाता जमुना देवी अयोध्या राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा से पहले चांदी का त्रिशूल लेकर अर्पित करने के लिए निकली और उनके बेटे अनिल चौधरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आमंत्रित किए जाने पर काशी कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम का शुभारंभ भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा महानगर वाराणसी की ओर से मुख्य अतिथि ने किया और कार्यक्रम में विदेश मंत्री अशोक सोनकर, महानगर महामंत्री मोहनलाल शास्त्री, विक्रम चौधरी और अशोक सोनकर, संदीप रावत इस बीच मौजूद रहे। इसी के साथ कार्यक्रम का संचालन बीजेपी महानगर महामंत्री मोहनलाल ने किया। यही वीआईपी है हमारे देश के सचिव प्रधानमंत्री जी के लिए सबसे बड़ा वीआईपी मूवमेंट यही है। डोम राजा परिवार अंतिम मैदान, जब काशी विश्वनाथ जी का मंदिर बन रहा था, पैर धोने का काम अंतिम व्यक्ति का देश के सचिव प्रधानमंत्री जी ने किया था। यह संदेश दिया था। आज तक किसी प्रधानमंत्री जी ने अंतिम मैदान व्यक्ति को किसी की चिंता नहीं की। जिस तरीके से पैर धोने का काम किया है, आज तक कभी आप लोगों को भी पत्रकार बंधु बहुत दिन से कर रहे होंगे, किसी प्रधानमंत्री को नहीं देखा होगा इस तरीके से गरीब व्यक्ति का पैर धोते हुए। ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जी और योगी जी कर सकते हैं। इनके हम लोगों की चिंता करने वाले देश के सचिव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उनको मैं बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं इस काशी की धरती से। हर हर महादेव। मैं अनिल चौधरी। हाँ, तो इतना बड़ा अवसर है आज आपके लिए अयोध्या जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है। ये माननीय योगी जी, मोदी जी एवं योगी जी द्वारा प्राण प्रतिष्ठा में हमको सम्मिलित होने का जो मौका मिला है, मैं उनका सदैव आभारी हूँ। मैं उनको दिल से बधाई देता हूँ जो मुझे हमारी अछूत जाति, छोड़ जाति को अयोध्या जा रही है माता जी, इतना बड़ा अवसर है आज। बहुत बड़ा अवसर। कौन कौन जा रहा है अयोध्या? हम जा रहे हैं अनिल चौधरी सपना जी। तो वहाँ कहाँ रुकेंगी, कुछ व्यवस्था वगैरह वहाँ बताया गया है? हाँ, वहाँ। तो ये बताइए, डोम राजा परिवार को जो मान सम्मान मिल रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? बहुत खुशी है, बहुत धन्यवाद मोदी जी का। तो प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां चरम पर। 22 जनवरी को राम मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश के कोने कोने से उत्साह का माहौल और अंतागढ़ में सरस्वती शिशु मंदिर के बच्चों ने भी शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा से पहले बच्चों ने स्कूल में दीपों से भारत माता की आकृति बनाई और इसके बाद श्री राम का रूप धारण किए बच्चों ने शिशु मंदिर से ग्राम की देवी मां शीतला मंदिर तक पैदल शोभा यात्रा निकालकर मंदिर में पूजा अर्चना की। तो चारों तरफ राम में माहौल नजर आ रहा है। लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रभु आ रहे हैं और 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से प्रभु अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। जालौन से हम खबर सामने आ रही है। अपर आयुक्त ने नगर पालिका का निरीक्षण किया है और नगर पालिका के सभी विभागों का निरीक्षण किया गया।
अव्यवस्थित अभिलेखों पर नाराजगी जताते हुए निर्देश दिए गए हैं। ईओ पवन कुमार मौर्य को व्यवस्था सुधारने के लिए निर्देशित किया गया। तो यह अहम खबर। जालौन से सामने आ रही है। अपर आयुक्त ने नगर पालिका का निरीक्षण किया। नगर पालिका परिषद कोच में मेरे द्वारा आज खास तौर से सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया गया। कार्यालय का निरीक्षण किया गया, सफाई कर्मियों का परीक्षण किया गया, सफाई कर्मी कितने हैं, वार्ड कितने हैं, सबका ड्यूटी चार्ट देखा गया। उसके बाद इंस्ट्रक्शन यही दिए गए कि आपके पास पर्याप्त सफाई कर्मी हैं। नगर पंचायत और वार्ड के अनुसार हर एक वार्ड में लगभग 3 सफाई कर्मियों का अरेंजमेंट किया जा सकता है। उस हिसाब से सफाई सुनिश्चित कराएं। और साथ में मैंने SDM को निर्देशित किया कि वो सदन ईओ के साथ मिलकर के ये सुनिश्चित करें, देखना कि सफाई कर्मी क्षेत्र में सफाई व्यवस्था देखने के लिए जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, और सब किसी प्रकार गंदगी नहीं होनी चाहिए। लखनऊ से हम खबर आपको बता दें, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बैठक ली है और सपा कार्यालय में पूर्व सांसदों और पूर्व विधायकों के साथ ये बैठक बेहद अहम। अखिलेश यादव ने वरिष्ठ पदाधिकारियों संग ये बैठक ली। शिवपाल यादव, बलराम यादव भी इस बैठक में मौजूद रहे। नरेश उत्तम पटेल समेत कई पदाधिकारी। वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने को लेकर निर्देशित किया गया। 26 जनवरी को सपा प्रदेश भर में आयोजित करेगी कार्यक्रम। 7 सीटों पर RLD के साथ चर्चा हुई है। गठबंधन हुआ है। अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे को लेकर बात चल रही है। तो बात सीट की नहीं, जीत की है। अखिलेश यादव ने इस बात का जिक्र किया। तो लगातार राजनीतिक पार्टियां आगामी चुनाव को लेकर और लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाती हुई नजर आ रही है। सुल्तानपुर से अहम खबर सामने आ रही है। जिला प्रभारी मंत्री का 1 दिवसीय दौरा। आशीष पटेल पहुंचे, पाया नगरी स्थित निरीक्षण किया और गृह बाबा जनवारी नाथ धाम मंदिर में स्वच्छता अभियान कार्यक्रम शुरू किया। तो करीब 3:25 पर पीपी कमैचा ग्राम पंचायत बैती कला पहुंचे। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शामिल करीब 4:30 बजे सर्किट हाउस वाराणसी के लिए प्रस्थान करेंगे। कानपुर के GT रोड स्थित DRDO कार्यालय में आए DRDO के चेयरमैन डॉक्टर समीर और कामत ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 220 किलो की धात्विक प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान DMSRAD के नवीन परिसर भवन का भी अनावरण किया गया। इस मौके पर डॉक्टर समीर V कामत ने बताया कि पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की ये 220 किलो धात्विक प्रतिमा विश्व में सबसे भारी डॉक्टर कलाम की पहली प्रतिमा है। DMSID के निदेशक डॉक्टर मयंक द्विवेदी ने बताया कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम देश के 11वें राष्ट्रपति बने थे और साथ ही उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया था। डॉक्टर मयंक द्विवेदी ने बताया कि DMSRAD के नए परिसर भवन को अत्याधुनिक तरीकों से बनाया गया है, जो भविष्य में होने वाले शोधों और उनके तरीकों में मील का पत्थर साबित होगा। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों को इसलिए बुलाया कि कल डॉक्टर कलाम की पीतल की एक बहुत बड़ी मूर्ति का अनावरण है तथा साथ ही साथ DMSRD के नए प्रांगण का शिलान्यास है। तो इन दोनों ही अवसरों पे डॉक्टर समीर V कामत और DRDO के सचिव हैं तथा साथ के साथ चेयरमैन हैं DRDO के, उनको आमंत्रित किया गया है। वो इसके मुख्य अध्यक्ष होंगे, मुख्य अतिथि होंगे और उनकी अध्यक्षता में ये पूरा प्रोग्राम किया जाएगा। और डॉक्टर कलाम की मूर्ति का अनावरण डॉक्टर कामत करेंगे और साथ के साथ वो नए DMSRD के परिसर का शिलान्यास। मुझे एक इत्तेफाक है और मेरी बहुत ही सुंदर इत्तेफाक है कि 22 तारीख को श्री राम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और 21 तारीख को डॉक्टर कलाम की मूर्ति का अनावरण हो रहा है। और अगर मैं सच मायने में कहूँ तो जैसे श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं और वो देश की और पूरे विश्व की संस्कृति के लिए बहुत बड़ा उनको माना जाता है, वैसे ही अगर आप डॉक्टर कलाम को देखें तो डॉक्टर कलाम भी भारत की
विज्ञान के और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उन्होंने एक बहुत बड़ा योगदान दिया और देश की रक्षा प्रणाली में को सुदृढ़ बनाने के लिए, देश को मजबूत बनाने के उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि 21 तारीख को डॉक्टर कलाम की मूर्ति का अनावरण है और 22 तारीख को श्री रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा है। जालौन पहुंचे जिले के प्रभारी कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति। जिला कारागार में मंत्री ने बंदियों को कपड़े और कंबल बांटे। जिला कारागार में होगी प्राण प्रतिष्ठा का लाइव प्रसारण और कारागार में बंद बंदी देखेंगे रामलला की लाइव प्राण प्रतिष्ठा। नेतृत्व में सरकार बनी है और मिला है सब लोग अभी सर्दियों में सभी जेलों में कंबल वितरण का कार्यक्रम और कपड़ों का वितरण का कार्यक्रम हम लोग करते हैं। पिछली सर्दियों में 37,500 गर्म कपड़े हमने बांटे थे। अभी हम कल झांसी ललितपुर में बांट करके आए हैं। हर जेल में 150, 150 से 200 कैदी ऐसे हैं संख्या के आधार पर जिनसे कोई परिजन उनका मिलने नहीं आता। कपड़े पहनने वाले कपड़ों की कमी रहती है, तो सर्दी से बचाव के लिए उन लोगों के लिए गर्म कपड़े और कंबल का वितरण का, यहाँ भी कंबल वितरण का कार्यक्रम था 200 लोगों का। और जिलाधिकारी हमारे साथ रहे, हमारी पार्टी की जिले के अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, हमारे एसपी भी रहे, यहाँ सभी लोग साथ रहे। और जब हम कपड़े बांटते हैं तो कैदियों के साथ संवाद भी करते हैं। बढ़ते आगे पीलीभीत से हम खबर आपको बता रहे हैं। अखिल भारतीय खेत व ग्रामीण मजदूर सभा का प्रदर्शन सामने आया और 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ये प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन आवास, बिजली, कर्ज की समस्याओं को लेकर ये अहम मांगे इसमें शामिल की गई। प्रदर्शन किया गया। इन मांगों को लेकर सरकारी योजनाओं का लाभ न मिलने से नाराजगी जताई प्रदर्शन के जरिए। सोनभद्र से हम खबर सामने आ रही है। ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। बाइक में सवार थे दंपत्ति और मासूम। ट्रक की टक्कर लगने से मासूम की मौत हो गई है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस जुगैल से वापस अपने घर घोरावल जा रहे थे ये दंपत्ति और हादसे का शिकार। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है। नारायणपुर हाथी नाला मार्ग पर यह सड़क दुर्घटना हुई। चौपन थाना क्षेत्र के पटवध गांव की घटना बताई जा रही है। खबर उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से है, जहां कलेक्ट्रेट परिसर से एंटी करप्शन टीम ने कलेक्ट्रेट में तैनात बाबू को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बाबू राजेश कुमार प्रसाद ने शिकायतकर्ता दीनानाथ यादव से शस्त्र लाइसेंस रिन्यूअल के नाम पर 50,000 की डिमांड की थी और इसकी शिकायत दीनानाथ यादव ने बीते 14 जनवरी को एंटी करप्शन टीम से की, जिस पर एंटी करप्शन टीम ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी कर ली है। रंगे हाथों गिरफ्तार किया और पूछताछ के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। 50 मांगे थे। हाँ, तो हम बोले भाई 10-15, अरे जिसे ले लीजिए, है ना। तो 10-15 का नाम दिया तो फाइल फेंक दिया। जाओ हटो यहाँ से। कितने में तैयार है? कितने में तय? इधर देखिए, इधर जैसे 50 मांग रहे थे, हम बोले 10-15 आप ले लीजिए, जिन्होंने तो फाइलों उठा के, जब हम बोले 10-15 तो फाइलों उठा के फेंक दिए थे। जब यादव लोग का जैसे ऐसे नहीं हो रहा है। कब शिकायत की है एंटी करप्शन को? 14 में। मेरा कहना ये है कि जब फाइल फेंक दी जी, फिर क्या आपकी बात हुई? कितने में तय हुए? तो अपने मन से 10,000 कैसे मान गए वो? उधर देखिए। फिर उनके जैसे राजू थे, बोले यार गुस्से में फेंक दिए, अरे आइए बात हो जाएगा। उनसे बात हुई परसों, तो बोले अरे कुछ भी दीजिए।
से सामने आ रही है, जहां पर लगातार पड़ रही ठंड को लेकर लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ठंड में हार्ट अटैक और बीपी के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसको लेकर जिला अस्पताल के चिकित्सकों ने जनता को जागरूक रहने की सलाह देते हुए ठंड से बचाव के उपाय बताए हैं। अभी मुझे सुनने में आया कि 4 डिग्री तक गया है यहाँ पे जो आजकल यहाँ जो पेशेंट है, इम्पोर्टेंट ये है कि जो ओल्ड एज के पेशेंट है या शुगर के पेशेंट है और हाइपरटेंशन के जो पेशेंट हैं या चेस्ट प्रॉब्लम इनको रहती है, खासकर बूढ़े लोग जो कि उनको सांस लेने में दिक्कत आती है जिन लोगों को और जिनकी दवाएं चल रही है, सबसे पहला काम तो ये करना है कि उनको अभी अपना रूटीन चेकअप में एक बार फिर से चेकअप करा लेना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि उसकी वजह ये है कि इस तरह के मौसम में उनको डोजिंग की ज़रूरत इम्पॉर्टेंट है। उनकी जो दवा चल रही है जिसकी मिकदार कम होगी, उस हो सकता है उसको ज़्यादा भुगतान की ज़रूरत पड़े, क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट जो आ रहे हैं वो लकवा के पेशेंट या दिल में दौरा पड़ने के पेशेंट ये हो रहा है। एकदम से लोगों को डिस्ट्रेस हो रहा है, उसके बाद उसको लग रहा है कि मुझे सर्दी लगी है, ऐसा नहीं है, हो सकता है कि उसको आपको चेस्ट का पेन हो रहा हो। तो इस तरह के पेशेंट आ रहे हैं। इसके लिए सबसे बड़ा बचाव ये इम्पोर्टेंट है कि सबसे घर से निकलने से पहले अपने आप को पूरा कवर करके चलें, खासकर नाक कान गला और ये चेस्ट अपने आप को कवर करें। ठीक है, घर में हीटर की व्यवस्था कर लें, टेम्परेचर को मेंटेन रखें, हमेशा 20 के ऊपर तो टेम्परेचर होना चाहिए। दिल्ली से खबर सामने आ रही है। अशोक तंवर आज बीजेपी ज्वाइन करेंगे। बीजेपी कार्यालय में ज्वाइनिंग होगी और सीएम मनोहर लाल और प्रदेश अध्यक्ष भी इस बीच मौजूद रहेंगे। अशोक तंवर ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, तो आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थामेंगे, यह अहम खबर सामने आ रही है। अशोक तंवर ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया। छब्बीस जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के मद्देनजर पूरी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई है। साथ ही अयोध्या में होने वाले 22 जनवरी के कार्यक्रम के मद्देनजर इस संबंध में दिल्ली पुलिस ने निर्देशित किया है। गाइडलाइन के अनुसार पूरी दिल्ली में 18 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक 144 लागू रहेगी और आदेश में कहा गया है कि कुछ आपराधिक और असामाजिक तत्व और भारत के दुश्मन आतंकवादी कोई वस्तुओं का इस्तेमाल कर आम लोगों और प्रतिष्ठित हस्तियों और जरूरी प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। सीपी ने एक आदेश में यह भी कहा कि गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के अवसर पर विमान, क्वाडकॉप्टर और विमान से पैरा जंपिंग आदि उनकी ऑनलाइन बिक्री और ऐसा करना भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जब। आप देख रहे हैं के न्यूज खबर। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। फरीदाबाद से हम खबर पहुंचे हरियाणा के सीएम मनोहर लाल इंटरनेशनल साइंसेस फेस्टिवल में शिरकत की है। हरियाणा के परिवहन और उच्चतर शिक्षा मंत्री मूलचंद शर्मा और विधायक सीमा त्रिखा और देश विदेश से आए साइंटिस्ट इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आखिरी दिन है और इसमें शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए हैं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल। देश और विदेश से आए साइंटिस्ट भी इस कार्यक्रम में मौजूद। फरीदाबाद से यह खबर सामने आ रही है। फरीदाबाद पहुंचे हरियाणा के सीएम। फरीदाबाद हरियाणा का खास कार्यक्रम रामराज कार्यक्रम में शिरकत करेंगे प्रदेश की कई हस्तियां। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। धार्मिक हस्तियां भी कार्यक्रम में शामिल होंगी।
फरीदाबाद से अहम खबर सामने आ रही है। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। फेस्टिवल में हिस्सा लेने फरीदाबाद पहुंचे सीएम मनोहर लाल। तो 50 एकड़ जमीन में बनाई जाएगी साइंस सिटी। देश भर के कई वैज्ञानिक इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे। बढ़ते आगे, हरियाणा से अहम खबर सामने आ रही है। विधानसभा अध्यक्ष ने मनसा देवी में टेका माथा और इस बीच विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने माथा टेका। बीजेपी जिलाध्यक्ष दीपक शर्मा भी मौजूद रहे। मंदिर प्रांगण की सफाई अभियान में हिस्सा लिया। तो इस दौरान प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मंदिर प्रांगण में साफ सफाई का अभियान चलाया जा रहा है और इसमें हिस्सेदारी लेते हुए नजर आई मनसा देवी में मत्था टेका विधानसभा अध्यक्ष ने। तो ज्ञानचंद गुप्ता ने माथा टेका। बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। कुरुक्षेत्र से खबर है। धर्मनगरी में दबंगों के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे हैं। 3 हमलावरों ने पति पत्नी पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से पति की अस्पताल में मौत हो गई है। महिला की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। महिला की हालत बेहद गंभीर, अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इलाज जारी है। तो 3 हमलावरों ने फायरिंग कर दी। वजह क्या रही, ये फिलहाल साफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। गोली लगने से पति की मौत हो गई है और महिला की हालत गंभीर। मोगा से अहम खबर सामने आ रही है। ड्रग इंस्पेक्टर ने पकड़ी बिना बिल की दवाई। 1,65,000 की बिना बिल की दवाई और नशे की पूर्ति के लिए भी ये दवाई खाई जाती है। दुकानदार के पास खरीद और बेच के बिल भी नहीं मिले, कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। हालांकि सारी दवाइयों को जब्त कर लिया गया है। कोर्ट में पेश कर अगली कार्रवाई की जाएगी। ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਸ ਮੈਡੀਕੋਜ਼ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੈਵੀ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਗਾਬਿਲਿਨ ਕੈਪਸੂਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸੇਲ ਕਾਫੀ ਹੈਵੀ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵਾਂਸ ਮੈਡੀਕੋਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ ਇਹ ਅਸ਼ੋਕ ਪਾਲਟਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਗਾਬਿਲਿਨ 300 ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਸੂਲ ਕਾਫੀ ਹੈਵੀ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਕੈਪਸੂਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਅਮਾਊਂਟ 1,65,000 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 6,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਟੋਟਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪਸੂਲਾਂ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਸੇਲ ਪਰਚੇਸ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੈਪਸੂਲ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਜੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੀ ਕਸਟਡੀ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਾਂ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਸਰ ਇਹ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈਗੀ ਕੈਪਸੂਲ ਦੀ? ਇਹਨੇ ਕੈਪਸੂਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਬਟ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਚੇਜ਼ ਸੇਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਐਕਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਇਹਦਾ ਜੋ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਹਦਾ ਕਾਫੀ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਡਿਕਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਇੰਟੌਕਸੀਕੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਐਜ਼ ਅ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਕੈਪਸੂਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਨਸ਼ੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੋਸਟਲੀ ਅੱਜਕੱਲ। ਜਿਹੜੇ 300 mg ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। गुरुग्राम से खबर सामने आ रही है। जेल से भागा आरोपी गिरफ्तार किया गया है। 23 साल बाद पुलिस ने अरेस्ट किया। नारनौल जेल तोड़कर यह आरोपी भागा है। गुरुग्राम एसटीएफ ने अहमदाबाद से गिरफ्तारी की है। राजस्थान के भरतपुर का रहने वाला ये आरोपी
बताया जा रहा है, जिसका नाम मुकेश है। गुरुग्राम से खबर सामने आ रही है। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। हरियाणा के फरीदाबाद में पहली बार आयोजित 4 दिवसीय इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 का समापन हुआ और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल अर्थेस्टी बायोटेक सेंटर में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में शिरकत की और अर्थेस्टी बायोटेक इंस्टीट्यूट में मुख्यमंत्री समेत उच्चतर शिक्षा मंत्री मूलचंद शर्मा भी मौजूद रहे। उनके साथ विज्ञान से जुड़े नामी लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम और फरीदाबाद को एक बड़ी सौगात दी। उन्होंने घोषणा की कि जल्द ही फरीदाबाद और गुरुग्राम में 50 एकड़ की भूमि में साइंस सिटी का निर्माण किया जाएगा। खबर अम्बाला से है, जहां अपने ग्रामीण दौरे पर मेयर शक्ति रानी शर्मा ने अम्बाला शहर के गांव मोटा माजरा से बच्चों को प्रोत्साहित करने के अभियान की शुरुआत की। इसके तहत 11वीं में 12वीं की छात्रों को प्रोत्साहन करते हुए बच्चों को साइकिल वितरित किया गया और इस दौरान अम्बाला के गांव धुराला, मटेरी, जट्टा, आनंदपुर, जलबेड़ा, उगारा का दौरा किया गया। इस दौरान मेयर शक्ति रानी मौर्य ने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने अम्बाला को हमेशा अपना परिवार माना है और अम्बाला के लोगों को समय समय पर राहत पहुंचाने का काम किया है। सोनिया के भाग्य का उदय करे। रुक करते हैं अगली खबर का। दुमका हंसडेहा विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत हंसडेहा पंचायत भवन में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों को 2047 तक भारत का विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के साथ शपथ दिलाई गई। इस दौरान कई ग्रामीणों की आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड से संबंधित समस्याओं का निदान किया गया। इस मौके पर बीजेपी हंसडेहा मंडल अध्यक्ष भृगुनाथ यादव ने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद के माध्यम से आमजन की शिकायतों को दूर किया जा रहा है और देश को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में शामिल करवाने के लिए जागरूकता फैलाई जा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के सपनों को साकार करने के लिए प्रत्येक नागरिक के सहयोग की जरूरत है। बढ़ते आगे, दुमका 22 जनवरी को अयोध्या मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हंसडेहा थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई और अध्यक्षता सरसैयाहाट बीडीओ माहेश्वरी यादव और थाना प्रभारी जितेंद्र साहू ने संयुक्त रूप से की। बैठक को संबोधित करते हुए बीडीओ ने कहा कि आगामी 22 जनवरी को नवनिर्मित अयोध्या राम मंदिर लोकार्पण और आरंभ प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन है। उसी को देखते हुए थाना क्षेत्र में लोगों से शांतिपूर्ण माहौल और मंदिर देवस्थानों पर पूजन अर्चना, भजन कीर्तन करने की अपील की गई है। साथ ही उन्होंने उपस्थित लोगों को क्षेत्र में होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए शांतिपूर्ण माहौल से पूजा पाठ करने की अपील की है। बढ़ते आगे, गुरदासपुर के नौजवान की यूके की मृतक का पार्थिव शरीर गुरदासपुर पहुंचा है उत्तराखंड से। यहां पर उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा और जानकारी देते हुए उसके पारिवारिक मेंबर्स ने कहा कि एक रमजीत सिंह जिसकी उम्र करीब 25 साल थी और ये भी कहा कि करीब 3 साल पहले एक क्रमजीत सिंह यूके पढ़ाई करने के लिए गया हुआ था और उसके ऊपर काम के दौरान दीवार गिरने से उसकी मौत हो गई। और ये भी कहा कि इस साल वो घर आने वाला था और पारिवारिक मेंबर ने कहा कि इस साल उसकी शादी होनी थी और
साथ ही काफी खुशी का माहौल था जो मातम में तब्दील हो गया। बढ़ते आगे, कांकेर से हम खबर सामने आ रही है। डुमाली मार्ग में दिखा खूंखार तेंदुआ और सड़क किनारे बने पुलिया में बैठा नजर आया तेंदुआ। लोगों ने मोबाइल में कैद किया तो तेंदुए का वीडियो। तो तेंदुए ने करीब 10 दिन पहले एक ग्रामीण पर हमला किया था। वन विभाग तेंदुआ की आमद से अब तक अनजान है। क्षेत्र में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। कांकेर वन परिक्षेत्र के ग्राम डुमाली की ये घटना सामने आ रही है। बढ़ते आगे, मंत्री देवांगन महेंद्रगढ़ चिरमरी भरतपुर जिले के एक दिवसीय दौरे पर रहे और मंत्री देवांगन SECL के श्यामली अतिथि गृह में जिला बीजेपी कोर कमेटी की बैठक ली गई और इस अवसर पर उद्योग मंत्री ने सभी कार्यकर्ताओं को अभी से बूथ स्तर पर तैयारियों में जुट जाने के लिए अपील की है। मंत्री ने कहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन कल्याणकारी योजना से लाखों लोगों को लाभ मिल रहा है। अलग अलग योजनाओं के माध्यम से ऐसा कोई भी घर या परिवार नहीं बचा होगा। चिरमिरी के साथ पूरे प्रदेश की ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग धंधा स्थापित हो, इसके लिए हमारा प्रयास होगा। हम बाहर के लोगों को, अन्य प्रदेशों को, लोगों को भी बड़े बड़े उद्योगपति को आमंत्रित करेंगे। उनको हम लोग जो सरकार की योजना है उसका लाभ भी दिलाएंगे और ताकि उद्योग धंधा हमारे छत्तीसगढ़ में लगा सकें और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगारों को रोजगार मिल सके, इसके लिए काम करेंगे। श्रम विभाग का मंत्री होने के कारण हमारे जो छोटे छोटे श्रमिक हैं, मजदूर हैं, उनका शोषण मत हो और उनको सरकार की गाइडलाइन का जो मापदंड रहता है रोजी मंजूरी का, उनका उस रेट से उनको भुगतान हो, इसके लिए हमारा प्रयास जारी हो चुका है। कांग्रेस शासनकाल में उद्योग के साथ आबकारी था, आपसे आबकारी छूट गया, कहीं दुख तो नहीं? काहे को दुख होगा, उसमें इतना बड़ा काम करने का अवसर मिला है। उद्योग और श्रम विभाग, वाणिज्य विभाग मेरे पास है, आबकारी विभाग मैं खुद लेना नहीं चाहता था क्योंकि आबकारी विभाग आबकारी वाले जानते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और 22 जनवरी को होनी है, लेकिन इससे पहले बाराबंकी जिले में ऐसी अनोखी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर सभी हैरान हैं। दरअसल मोहब्बत की नगरी आगरा से दो दोस्त पैदल ही राम की नगरी अयोध्या के लिए चल पड़े और इनमें एक हिंदू है तो दूसरा मुसलमान। दोनों सामाजिक सौहार्द की मिसाल पेश करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जगह जगह पर इन दोनों दोस्तों का स्वागत किया जा रहा है और दोनों दोस्तों का कहना है कि केवल हिंदुओं में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह नहीं बल्कि मुस्लिम में भी खुशी है और हम दोनों प्यार बांटने निकले हैं जिससे हिंदुस्तान के सभी भाई आपस में प्यार बनाए रखें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दशकों के इंतजार के बाद अब जब राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है तो हर कोई इस कार्यक्रम का साक्षी बनना चाहता है। ऐसे में यूपी ताज नगरी आगरा ने ऐसी मिसाल पेश कर दी है जिसे लोग सदियों तक याद रखेंगे। यहाँ के 30 वर्षीय उस्मान अली और 25 साल के प्रिंस शर्मा सामाजिक सौहार्द की मिसाल पेश करते हुए राम नगरी के लिए 480 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहे हैं। उस्मान के हाथों में श्री राम का झंडा और पीठ पर राम मंदिर की तस्वीर है तो प्रिंस जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। इन दोनों की दोस्ती और प्यार देखकर हर कोई दंग है। सभी लोग दोनों को दुआएं और आशीर्वाद दे रहे हैं। अपनी इस यात्रा को लेकर उस्मान और प्रिंस का कहना है कि इस समय पूरा देश राममय है। इनका कहना है कि केवल हिंदू ही नहीं बल्कि मुस्लिम भी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर काफी उत्साह में है।
उस्मान अली का कहना है कि 480 किलोमीटर की पैदल यात्रा के बाद वे भगवान श्री राम के दर्शन करेंगे। अगर मुस्लिम होने के नाते उन्हें मंदिर में एंट्री नहीं मिली तो वह रोड पर बैठकर ही दीपक जलाकर दिवाली मना लेंगे। देखिए सर, मेरा जन्म 15 अगस्त 1990 का ही है और दूसरी खास बात यह है कि भय था जब मैं निकला था उससे पहले, लेकिन रास्ते में मुझे हिंदू मुस्लिम भाइयों का फिरोजाबाद, शुकाबाद, सिरसागंज, इटावा, कानपुर, उन्नाव, लखनऊ में इतना प्यार मिला है कि मेरा भय खत्म हो गया मोहब्बत से। अच्छा, क्या आपके परिवार वालों ने इसका विरोध नहीं किया? जी नहीं, मेरे परिवार वालों ने विरोध इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरा जिस गांव में जन्म हुआ है वहाँ पे 2000 घर हिंदुओं के हैं फिलहाल। मौलाना ने कुछ आपको कहा हो जा रहे हो राम मंदिर के लिए? नहीं सर, अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ सर। कठिनाई तो ये हुई कि लाइफ में मैं पहली बार इतनी लंबी यात्रा कर रहा हूँ तो पैरों में छाले पड़ गए पहले तो। फिर मैंने थोड़ा सा क्रीम वगैरह दवाइयाँ ली, रास्ते में पैर सेके, बाल्टी में गर्म पानी लिया जहाँ होटल में मैं रुका। और उसके बाद अभी 3-4 दिन पहले जब मैं दौड़ रहा था 2.5-3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, मैं पहली बार रात भर चला मान लीजिए। तो कठिनाई भी थी लेकिन मन में एक विश्वास था कि अब निकल चुका हूँ तो इस रास्ते पे जब तक चलूंगा जब तक अयोध्या नहीं आएगा। आप वहीं प्रिंस शर्मा ने बताया कि वह आगरा से 11 जनवरी को निकले थे। वे राम नाम के सहारे अपने दोस्त उस्मान अली के साथ 480 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहे हैं। अयोध्या पहुंचने के बाद वे भगवान श्री राम के दर्शन करेंगे। श्री राम की पूजा के लिए हिंदू और मुस्लिम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इंसान का दिल साफ होना जरूरी है। राम जी सिर्फ भारत के ही नहीं, पूरी दुनिया के हैं और हर धर्म के हैं। बाराबंकी से के न्यूज इंडिया के लिए रजी सिद्दीकी की रिपोर्ट। तो आपको बता दें कि राम मंदिर यानी कि अयोध्या नगरी जो है वो पूरी तरीके से सज संवर कर दुल्हन की तरह तैयार हो चुकी है और बस अब जो श्रद्धालु हैं जो राम की आस्था में डूबे हुए हैं वो इस अयोध्या नगरी पहुंचने के लिए आतुर नजर आ रहे हैं। ये बेहद खास तस्वीरें सामने आ रही हैं, पूरी साजो सज्जा के साथ दुल्हन की तरह सजाया गया है और आप देख पा रहे हैं ये तस्वीरें कितनी सुंदर और भव्य तरीके से सजावट की गई है। यानी कि यहाँ पहुँचने वाले हर एक राम भक्त को अपनी ओर ये सजावट आकर्षित करेगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें के न्यूज़ में आप देख पा रहे हैं। हालांकि आम जन श्रद्धालुओं के लिए 23 जनवरी से ये दर्शन पूजन वो कर सकेंगे। अभी रोक लगा दी गई है। वीवीआईपी के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा जो 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने जा रहे हैं और इसको लेकर कितनी भव्य और दिव्य तरीके से मंदिर को सजाया गया है। तो पहले ही नक्काशी, दीवारों पर कारीगरी, लाइटिंग से साजो सज्जा की गई और अब फूलों से किस तरीके से सजावट की गई है ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बेहद आकर्षित कर देने वाली ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। राम मंदिर की झलक बेहद सुंदर। तो पूरे राम मंदिर को फूलों से सजाया गया है। बेहद आकर्षक तरीके से हर एक रंग के फूल मंदिर में नज़र आ रहे हैं जो सजावट में इस्तेमाल किए गए हैं और अभी भी जो काम है वो फ़िलहाल सजावट का जारी है। आप देख पा रहे हैं ये तस्वीरें और किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ साजो सज्जा पर पूरा फोकस किया गया है। जो भी यहाँ पर राम मंदिर में रामलला प्रांगण में पहुँचेगा वो आकर्षित हो जाएगा जिस तरीके से तैयार किया गया है, मानो वाकई अब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पधार रहे हों। जिस तरीके से आगमन को लेकर तैयारियां की जाती हैं और उसी तरीके से ये तैयारियां की गई हैं।
और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। वाराणसी से प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां भव्य और दिव्य तरीके से जारी हैं। काशी नगरी में भी तैयारियां चरम पर हैं। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कचहरी से अधिवक्ताओं ने शोभा यात्रा निकाली है, तो हाथ में जय श्री राम के झंडे लेकर अधिवक्ताओं की ये शोभा यात्रा सामने आ रही है। राम लहर हर तरफ नजर आ रही है। तो कचहरी से अधिवक्ताओं ने ये शोभा यात्रा निकाली। वाराणसी की ये तस्वीर, यानी कि भव्य और दिव्य प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों और कार्यक्रम को लेकर काशी नगरी भी अब पीछे नहीं है। तो हाथ में ध्वज लेकर श्री राम के नारे लगाते हुए ये अधिवक्ता और हाथ में भगवान श्री राम की मूर्ति लिए हुए ढोल नगाड़ों के साथ इस शोभा यात्रा में शामिल हुए हैं। वाराणसी से ये खबर। तो जगह जगह प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां आयोजित, कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और हर कोई राम में नजर आ रहा है। अधिवक्ताओं की कचहरी से ये शोभा यात्रा निकली है, जिसमें बढ़ चढ़कर अधिवक्ताओं की हिस्सेदारी, हाथ में ध्वज लेकर भगवान श्री राम की मूर्ति लेकर ये इस शोभा यात्रा में शामिल है। दोनों ही देवता भोलेनाथ और भगवान राम अन्योनाश्रित हैं और सदियों की तितिक्षा प्रतीक्षा संताप के बाद 500 वर्षों के बाद रामलला का अयोध्या में विराजित हो रहे हैं। और वैसी ही लड़ाई वाराणसी में हम अधिवक्ताओं द्वारा, वादकारियों द्वारा ज्ञानवापी कथित मस्जिद के मुक्ति के लिए लड़ी जा रही है। और मैं तो कृष्ण जन्मभूमि का भी याचिका करता हूं। और ये हमारे लिए दुर्लभ क्षण आया है, भव्य मंदिर बन रहा है। मैं कार सेवक के रूप में 1990 में सक्रिय था, 3 वर्ष अयोध्या में रहा। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।